सिंह लगन के चार्ट में हम सूर्य और बुध के कंजक्शन पर लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब आपके 6th हाउस के लिए चर्चा करेंगे। अब तक हमारी चर्चा पंचम भाव तक के लिए हो चुकी है। छठे घर की बात करें तो आपके चार्ट के हिसाब से छठे घर के स्वामी शनि है और मकर राशि में आपके ये कंजक्शन बन रहा है। बुध यहाँ पे अपने मित्र के ही घर में आ रहे हैं वैसे देखा जाए तो। और यहाँ जो सूर्य है, सूर्य कितनी ज़्यादा क्लोज हैं बुध के, उतनी ज़्यादा आपको सहायता मिल पाएगी। सूर्य क्योंकि लग्नेश होकर छठे घर में आ रहे हैं तो सूर्य आपको अकेले ही इतना ज़्यादा सक्षम बना सकते हैं कि छठे घर से रिलेटेड जो भी चुनौतियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं, जो भी व्यवधान आ रहे हैं, करियर को लेके चुनौती है, फाइनेंस वगैरह को लेके दिक्कतें हैं या इवन हेल्थ वगैरह को लेके कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप उसको अकेले ही खुद के दम पे ही दूर कर सकते हो। फिर जो बुध साथ आ गए तो बुध आपको काफ़ी चतुराई प्रदान करेंगे। आपको कहीं ना कहीं जो आपकी वाणी है उसमें बहुत अच्छा प्रभाव लाएंगे क्योंकि लग्नेश के साथ बुध है। इस प्रकार से सूर्य बुध का ये बुधादित्य योग बन रहा है छठे घर में। ऐसा जातक भले ही शुरुआत में अपने कैरियर में थोड़ा स्ट्रगल फेस करता है कभी कभी, लेकिन वो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे उसका रेपुटेशन बढ़ता है, उसका कैरियर आगे बढ़ता है, तो वो काफ़ी अच्छे पद तक पहुँच सकता है। और शुरुआत में आपने हो सकता है काफ़ी कठिन दिन देखे होंगे। इस प्रकार का सूर्य और बुध का कंजक्शन आपको काफ़ी प्रभावशाली भी बनाता है आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से। ऐसा कंजक्शन आपको कभी भी हारने नहीं देगा, आपको हमेशा एक पराक्रम जैसी स्थिति प्रोवाइड करेगा, एक साहसी स्थिति प्रोवाइड करेगा। सूर्य जितना ज़्यादा अब यहाँ स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए ये कंजक्शन फेवर करेगा। बुध अगर मान लो यहाँ पे वक्री होके बैठे हो, उस केस में आपको शनि की प्लेसमेंट को सबसे पहले देखना होगा क्योंकि शनि डिस्पोजिटर हैं। अगर शनि की प्लेसमेंट कुल मिलाकर अच्छी है आपके चार्ट में तो आपको बुध से उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेज नहीं है, स्पेशली अगर सूर्य बहुत ही मजबूत है तो। बट अगर मान लो यहाँ पे बुध अगर अस्त हो जाते हैं, उस केस में आपके लिए ये कंजक्शन काफ़ी फेवर करने वाला है क्योंकि बुध के अस्त होने के केस में सूर्य अपनी एनर्जी बुध को प्रोवाइड कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सूर्य ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि बुध से संबंधित जो प्रभाव है या बुध से संबंधित जो भी परिणाम हैं उनमें सूर्य का रोल काफ़ी बढ़ जाएगा। और सूर्य कौन है? आप स्वयं ही हैं। सूर्य आपको स्वयं को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए फिर आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, जो आपकी स्किल्स हैं, जो आपका सोचने का तरीका है, डिसीजन वगैरह लेने का तरीका है, वो आपके लिए काफ़ी मैटर करेगा। इस प्रकार के जातक अगर कोई भी कैरियर रिलेटेड चैलेंजेस को अगर फेस करते हैं तो वहाँ पर जातक अपनी पूरी एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे जातक हो सकता है प्रारंभ में अपने आप को उतना ज़्यादा ना समझ पाएँ, लेकिन समय के रहते रहते जैसे जैसे उनकी कैरियर आगे बढ़ता है या उम्र आगे बढ़ती है वो बहुत ज़्यादा परिपक्व भी होते जाते हैं। तो हर प्रकार का एक्सपीरियंस ये कंजक्शन आपको प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर किसी भी अन्य प्लैनेट का अगर प्रभाव हो आपके छठे घर पर तो उस प्लैनेट पर विचार करना जरूर बनता है आपके लिए। साथ ही जो छठे घर के स्वामी हैं शनि, वो आपके सप्तमेश भी हैं, इसलिए शनि की स्थिति आपको कैरियर के साथ साथ आपको जो मैरिड लाइफ है, जो रिलेशनशिप है, उस पर भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डालेगी। अब सूर्य और बुध के यहाँ आ जाने से अक्सर ऐसा हो सकता है कि जातक अपने कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकता है, वो शुरुआत से ही अपने कैरियर के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस्ड है या डेडिकेटेड है। अक्सर ऐसे जातक वकालत वगैरह करने या कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए कार्यों में, वकील जैसे कार्यों में बहुत सफल हो सकते हैं। टीचिंग या फाइनेंस रिलेटेड कार्यों में बहुत सफल हो सकते हैं या कोई भी सर्विस रिलेटेड कार्य जिनमें जातकों को ज़्यादा से ज़्यादा बोलना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्किल्स को काम में लेना पड़ता है, उन मामलों में काफ़ी सफल हो सकते हैं। स्पेशली छठे घर से संबंधित कोई भी चुनौती अगर आपकी लाइफ में है, चाहे पैसे को लेके चुनौतियां हैं, चाहे आपके हेल्थ वगैरह को लेके चुनौतियां हैं, वहां पर आपको काफ़ी अच्छी पार पाने की क्षमता ये कंजक्शन दे रहा है। इन दोनों का प्रभाव आपके 12th हाउस पर भी रहेगा। आपका जो 12th हाउस है, देखिए आपका 12th हाउस चंद्रमा से रिप्रेजेंट होता है, इसलिए चंद्रमा की स्थिति को देखना काफ़ी जरूरी होगा। अगर चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी है आपके चार्ट में तो सूर्य और बुध आपको बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव बनाते हैं और उस क्रिएटिविटी का पूरा फायदा आपको मिल सकता है। सूर्य और बुध का ये कंजक्शन आपको देश विदेश की काफ़ी सारी यात्राएं या ट्रेवल दे सकते हैं, साथ ही आपके जिज्ञासुपन को बढ़ाएगा। यहाँ पे शुरुआत में जो कैरियर को लेके कुछ चैलेंजेज होंगे उस केस में आपको शुरुआत में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। यहाँ पे सूर्य तो स्वयं लग्नेश ही है और लग्नेश अगर एक क्रूर ग्रह है, अगर वो छठे घर में बैठा है, मान लो किसी का लग्नेश अगर 3rd हाउस में बैठा है, अगर 11th हाउस में बैठा है तो वो काफ़ी बेहतर रिजल्ट दे सकता है। और सूर्य जैसा ग्रह एक राजा जैसा ग्रह है, एक रॉयल प्लैनेट है, तो सूर्य जहाँ भी बैठेगा वहाँ पर वो अपना इम्पैक्ट डाले बिना नहीं रह सकता। ऐसे केस में मान लो बुध अगर अस्त हो जाए तो क्योंकि बुध आपके चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो दोनों धन
वाले भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके 11वें घर को और आपके दूसरे घर को। तो आर्थिक रूप से भले ही शुरुआत में आपको संघर्ष करना पड़े या आपके लिए सेविंग वगैरह को लेकर काफ़ी दिक्कतें रहें, लेकिन इसकी एक अच्छी प्लानिंग आप आगे चल के कर सकते हो। तो ये कंजक्शन में ये बोला जा सकता है कि आप अपनी मेंटल एबिलिटी, अपने वाणी के स्किल को, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को जितना अच्छे से काम में ले लेंगे, उतना ये कंजक्शन आपको फेवर करेगा। अब यहाँ पे जो अन्य ग्रहों का रोल है, किसी भी अन्य ग्रह का यदि सूर्य या बुध के साथ प्लेसमेंट है या किसी भी ग्रह का अगर छठे घर पे दृष्टि, तो उनका रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साथ जो आपके 12वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट है वो भी आपके सूर्य और बुध पर अपना प्रभाव अवश्य डालेगा। तो अब जितने क्रूर ग्रहों का प्रभाव यहाँ पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा आपके लिए चैलेंजेस ज़्यादा सामने आएंगे। भले ही बाद में आप उन चैलेंजेस को अच्छे से फेस जरूर कर लेंगे, लेकिन ये कभी कभी मैरिड लाइफ या आपके पारिवारिक रिश्तों के लिए थोड़ा चैलेंज बन जाता है अपने आप में सूर्य और बुध का कंजक्शन। क्योंकि इस वजह से जहाँ तक हो सकता है अपने कैरियर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, या अपने आप को लेकर वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंस दर्शाता है। इसलिए जहाँ तक हो सकता है फैमिली को समय नहीं दे पा रहा, अपने जीवन साथी को समय नहीं दे पा रहा। साथ ही साथ अगर वो बिजनेस वगैरह करेगा तो पार्टनरशिप वगैरह में भी उसको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे। अब यहाँ पे सूर्य जितना ज़्यादा मजबूत होगा, उतना ही ज़्यादा आप चैलेंजेस को फेस करने में सक्षम रहेंगे। साथ ही साथ डिपेंड ये भी करता है आपको सूर्य या बुध की अगर महादशा हो, तो महादशा के हिसाब से भी आपको विचार जरूर करना चाहिए। बुध अगर यहाँ पे वक्री हो जाए, उस केस में शनि की प्लेसमेंट अच्छी होना जरूरी है, या तो फिर ऐसे कंजक्शन पर अगर बृहस्पति जैसे ग्रह का दृष्टि पड़ रहा हो आपके छठे घर पे, तो फिर आपको काफ़ी फायदा मिलने वाला है। लेकिन निश्चित तौर पर ऐसा कंजक्शन शुरुआत में थोड़े चैलेंजेस ला सकता है। यहाँ बुध का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बुध आपको पता होगा ऑलरेडी गोचर में सूर्य के आसपास ही रहते हैं, और या तो आप लोगों के सूर्य आपको ज़्यादातर स्थितियों में अस्त मिलेंगे छठे घर में, या तो सूर्य के बिल्कुल क्लोज ही मिलेंगे अगर अस्त भी नहीं है तो। और किसी किसी का बुध अगर यहाँ पे वक्री भी है, तो वक्री होने के केस में बुध का प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन फिर सूर्य कितना ज़्यादा मजबूत है, सूर्य के प्रभाव को जरूर देखना चाहिए। तो ऐसा जब तक अपने स्वयं के एफर्ट से, अपने खुद के टैलेंट के बल पे, अपनी खुद की एबिलिटी के बल पे जीवन में बहुत आगे जा सकता है, स्पेशली कैरियर में। और वो सारा का सारा आपकी स्वयं की मेहनत, आपके स्वयं के एफर्ट से संभव है। इस प्रकार के जातकों की शुरुआत में जो लाइफ स्टाइल है, कैरियर है, उसमें काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी आते हैं, लेकिन ऐसे जातक कभी भी हार मानने वाले नहीं होते। अक्सर वो अपने प्रतिस्पर्धी जो लोग हैं उनको भी पराजित करने में काफ़ी सक्षम हो जाते हैं।